नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने हाल ही में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इससे पहले भी एजुकेशन में उन्होंने अच्छी डिग्री हासिल की है और हमारे साथ है डॉक्टर सुहासिनी सिरसा से। मैडम, सबसे पहले तो आपको पीएचडी की बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एक हाउस वाइफ होते हुए भी आपने हाल ही में अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी की है, तो एजुकेशन और हाउस का काम दोनों मेंटेन करने में क्या कोई दिक्कत आई? देखिए सर, सभी पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। हाउस होल्ड वर्क और पीएचडी या पढ़ाई को साथ साथ करने में जो समस्याएं हर गृहिणी को या हर औरत को आती हैं, वो सबको फेस करनी पड़ती हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो परिवार का साथ है। मेरी माता जी, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर, क्योंकि मैं सिरसा से ही बिलोंग करती हूँ, मेरा बर्थ यहीं का है, मेरे पेरेंट्स भी यहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो मेरी दोनों माताओं का रहा है। उनकी सपोर्ट से और मेरी फैमिली की सपोर्ट से ही पीएचडी का काम मेरा पूरा हो पाया है। क्योंकि अगर आप इतने घंटे के लिए बैठ के अपना काम कर रहे हो और आपको बच्चा भी संभालना है, आपको घर भी संभालना है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है परिवार वालों का साथ। अगर वो नहीं है तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते ज़िंदगी में। तो उनका साथ बहुत रहा, तो मुझे इतनी मुझे तकलीफ नहीं हुई जितना लोग इमेजिन करते हैं कि हुआ। घर का समर्थन आपको मिला, सपोर्ट मिला, बहुत, इसीलिए आपने एजुकेशन प्राप्त की। बिल्कुल। मैडम, अब आप सुना है कि वार्ड नंबर 6 जो पहले सिरसा के वार्ड नंबर 5 में काउंट था, वो अब नई परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 6 बन रहा है, जिसके अंदर राम कॉलोनी और अपना एमसी कॉलोनी, कुछ गुरु नानक एरिया, ये डीसी कॉलोनी जो आती है। तो क्या आप एमसी के इलेक्शन लड़ने की इच्छुक हैं वहां से? जी बिल्कुल। तो पिछले टाइम से आपने अभी तक लोगों से क्या कुछ जनसंपर्क किया है? बहुत, पिछले 1 साल से सर हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राम कॉलोनी, डीसी कॉलोनी, गुरु नानक नगर, जितना भी ये हमारा वार्ड नंबर 6 का एरिया है, उस सब में हमारा लोगों के साथ जनसंपर्क तो जारी है ही। डोर टू डोर हमने लोगों से मिले हैं, लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत अच्छा हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। इसके अलावा भी बहुत जो आसपास के हमारे काम हैं, जो हमारे वार्ड में समस्याएं हैं, उनको भी सुना गया है। और खुद मैंने बहुत समस्याएं झेली हैं, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पढ़े लिखे लोगों को या शिक्षित लोगों को इस राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षा कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है। मैडम, राजनीति की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए उतना आसान नहीं होता जितना कि जेंट्स के लिए होता है जी। इसीलिए राजनीति में महिलाएं कम हैं, जो हैं वो काफ़ी पावरफुल भी हैं। हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो भी अब महिला हैं, जो देश की राष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं को राजनीति में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपने सोचा है कि आप राजनीति में जब उतरेंगी तो समस्याएं आएंगी तो उनका सामना कर पाएंगी? जी ज़रूर। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब मैंने अपना पीएचडी का सफ़र शुरू किया तो बहुत मुश्किलें आई शुरू में, लेकिन क्योंकि परिवार का साथ था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी लाइफ में, जितना भी सक्सेस मैंने पाया है अभी तक। तो इस में भी मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ थे, वो वार्ड जो है हमारा, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों से मिल रहे हैं और लोग हमें जानते हैं, नहीं। क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो लोगों के साथ हमारे पारिवारिक संबंध है। तो जो मेरा परिवार है वो तो मेरा साथ देगा ही, लेकिन मुझे लोगों से पूरी उम्मीद है कि जो और भी हमारे वार्ड के लोग हैं वो सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले 1 साल से उन्होंने इतना साथ दिया है कि मेरे हौसले बुलंद हैं। आपने अभी कहा कि आपने भी वार्ड में रहते हुए काफ़ी समस्याएं झेली हैं। बिल्कुल। तो मुख्य जो समस्या है वार्ड नंबर 6 की ही बात करें तो ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका प्राथमिकता के आधार पर आप समाधान करेंगे? जी देखिए, समाधान एक अलग चीज़ है। समाधान पे मैं तब पहुंचूंगी ना जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी और मेरे पास कोई पद होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कहीं पर भी अगर आपको जाना है, एक रुतबा, एक डेजिग्नेशन आपके पास होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में है वो है पानी की, सीवर की, सड़कें। आप सड़क का हाल देखिए, जो हमारी जो मेन रोड है, जो हिसार, क्योंकि हमारा वार्ड जो है वो एक वीआईपी वार्ड है और काफ़ी सारी जगह से लगता है, हिसार रोड से कनेक्टेड है, बरनाला रोड से कनेक्टेड है। तो जो वो मेन रोड्स हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है, इतने जानवर, इतने पशु जो है वो घूम रहे होते हैं, जो कि एक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा रीज़न बनता है। तो ये जो 3-4 समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी हैं, जिनका समाधान सबसे प्राथमिक या प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बाकी जो समस्याएं हैं वो तो छोटी मोटी तो चलती रहेंगी और उनका समाधान तो पद आने के बाद ही कर पाएंगे ना।
मैडम, आपने शिक्षा प्राप्त की है घर के काम के साथ साथ। जी। तो हमारे दर्शक जो खासकर महिलाएं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि शिक्षा कितनी ज़रूरत है आज के समय हर व्यक्ति के लिए, और वो क्या करें कि अपने काम के साथ साथ एजुकेशन भी प्राप्त करें? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना सर, वो एक समाज में एक औरत का शिक्षित होना है। क्योंकि जब एक औरत शिक्षा प्राप्त करती है तो वो सिर्फ खुद शिक्षा नहीं प्राप्त कर रही है, उसका पूरा परिवार उसके साथ शिक्षित हो रहा है, उसके आसपास के लोग उसके साथ शिक्षित होते हैं। तो मेरी जितनी भी महिलाएं बहनें हैं या जितने भी मेरी बड़ी उम्र की भी हैं जो रिटायर भी हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को अपना शिक्षा का जो स्तर है ना वो ऊंचे करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी मजबूरियां होती हैं, कि आप अपना घर बार छोड़कर आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें। नहीं, आजकल तो इंटरनेट पे इतने रिसोर्सेज हैं कि आप अपने आप को हमेशा लर्निंग स्टेज में रखेंगे ना, तो उससे ना सिर्फ आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की, आपके आसपास के लोगों की, सबकी ग्रोथ हो रही है। तो मेरे हिसाब से हर औरत को शिक्षित जरूर होना चाहिए। दे शुड वेरी मच गिव इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको ना सिर्फ नौकरी दिलवाने में हेल्प करता है, बल्कि आपको समाज के अंदर उठ के खड़े होकर अपनी बात रखने में भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो औरतों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता चलता है। वो सारी चीज़ें सब हमें शिक्षा से ही आएंगी। तो मेरे हिसाब से हर एक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं है। चाहे वो, हम सिर्फ औरत की क्यों बात करें, आजकल सभी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ना। परिवार में आपके आसपास के लोग, बच्चों को आप इतना ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो सिर्फ अपनी बुक्स तक लिमिटेड ना रहें, उनको अपना जो है आसपास की और चीज़ें भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आजकल सोसाइटी में अगर आप जागरूक नहीं हैं एक समाज के अंदर, तो आप प्रगति नहीं कर सकते। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यह थी डॉक्टर सुहासिनी से जुड़ी हुई खबर, जो एक घरेलू वाइफ होते हुए भी अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, और अब अपनी शिक्षा के दम पर एमसी के इलेक्शन लड़ करके वो अपने वार्ड की दशा और दिशा बदलने की भी सोच रखती हैं, जो आज के समय बहुत ही जरूरत है। आप देख रहे हैं पल पल। धन्यवाद।